मेहनत पर विश्वास रखिए। सफलता की असली कुंजी। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब लोग आपको कम आंकने लगते हैं। कभी कोई आपकी मेहनत पर शक करता है तो कभी कोई आपके सपनों का मजाक उड़ाता है। कई बार लोग यह भी कह देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, या फिर इतना बड़ा सपना मत देखो। लेकिन सच ये है कि दुनिया अक्सर उसी इंसान पर शक करती है जो कुछ अलग करने की हिम्मत रखता है। अगर आज लोग आपको कम समझ रहे हैं, आपकी मेहनत को हल्के में ले रहे हैं, तो परेशान मत होइए। उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की नहीं, आपकी मेहनत और आपके परिणामों की जरूरत है। समय आने दीजिए। एक दिन वही लोग जो आज आपकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग किसी और को आपकी कहानी सुनाते हुए नजर आएंगे। वे कहेंगे, मैं इसे तब से जानता हूं जब यह संघर्ष कर रहा था, लेकिन इसने हार नहीं मानी और आज देखो कहां पहुंच गया। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी मेहनत करना बंद मत कीजिए। मेहनत वह शक्ति है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। मेहनत वह रास्ता है जो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको आपके सपनों की मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। कई बार लगेगा कि सब लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि शायद आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन यही वह पल होता है जहां असली इंसान की पहचान होती है। क्योंकि जो लोग इन मुश्किल पलों में भी खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं, वही लोग एक दिन इतिहास बनाते हैं। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती। सफलता रातों रात नहीं आती। सफलता लगातार की गई मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहेंगे, अगर आप हर गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखिए। और अब बात करते हैं मीन राशि, पाइसेस की। क्योंकि आने वाला समय मीन राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ सकता है जो उनके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं जो कई लोगों के करियर, शिक्षा, एसएमबी, प्रेम जीवन और आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं, मीन राशि के लिए आने वाला समय आखिर क्या संकेत दे रहा है और कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में दिखाई दे सकते हैं। मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति का दिव्य प्रभाव। मीन राशि के स्वामी हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को केवल एक ग्रह नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें ज्ञान, धर्म, सदाचार और दिव्य मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, विवेक, सम्मान और सौभाग्य का प्रवेश होता है। बृहस्पति वह शक्ति हैं जो इंसान को सिर्फ भौतिक सफलता ही नहीं देते, बल्कि आंतरिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति की राह भी दिखाते हैं। इसी कारण इन्हें कहा जाता है ज्ञान के दाता, धर्म के रक्षक और जीवन के मार्गदर्शक। बृहस्पति का प्रभाव जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जैसे शिक्षा और ज्ञान, भाग्य और अवसर, सम्मान और प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक उन्नति, गुरु, मार्गदर्शक और सही निर्णय लेने की क्षमता। जब बृहस्पति की कृपा होती है तो जीवन में अचानक अच्छे अवसर आने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और कई मुश्किल काम भी आसानी से बनने लगते हैं। अब बात करते हैं आने वाले महत्वपूर्ण समय की। 11 मार्च के बाद बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो उसकी ऊर्जा फिर से सक्रिय हो जाती है और उसके सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन असली खास बात यह है कि करीब 12 साल बाद जून के महीने में बृहस्पति अपनी उच्च स्थिति में आने वाले हैं। ज्योतिष में यह स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है। जब बृहस्पति उच्च स्थिति में होते हैं, तब उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आने वाला समय मीन राशि वालों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, भाग्य को मजबूत कर सकता है, शिक्षा और करियर में प्रगति दे सकता है, जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कई लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत, नई दिशा और नई उपलब्धियों का संकेत भी दे सकता है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए आने वाला समय सिर्फ सामान्य नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाले अवसरों से भरा हुआ हो सकता है। अब आगे जानते हैं कि शनि की 7.5 के बीच यह समय मीन राशि वालों के जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकता है और कौन कौन से बड़े बदलाव दिखाई दे सकते हैं। शनि की 7.5 असली परीक्षा और परिवर्तन का समय। मीन राशि वालों के जीवन में इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह दशा चल रही है।
शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण। ज्योतिष के अनुसार साढ़े साती लगभग 7.5 साल तक चलती है और इसे 3 चरणों में बांटा जाता है। अभी जो दूसरा चरण चल रहा है उसे अक्सर सबसे ज्यादा परीक्षा और अनुभव देने वाला समय माना जाता है। बहुत से लोग साढ़े साती का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह समय केवल कठिनाइयों और समस्याओं से भरा होता है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। दरअसल शनि सजा देने वाले ग्रह नहीं है, शनि सिखाने वाले ग्रह हैं। शनि का उद्देश्य किसी को गिराना नहीं होता, बल्कि इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और कर्मशील बनाना होता है। ज्योतिष में कहा जाता है, शनि बराबर कर्म, चंद्रमा बराबर मन और भावनाएं। जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं तो यह समय इंसान के अंदरूनी बदलाव का समय बन जाता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को गहराई से समझने लगता है। इस दौरान इंसान कई महत्वपूर्ण बातें सीखता है। जीवन में सबसे बड़ा धर्म कर्म है। केवल सपने देखने से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है। और अंत में सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं, बल्कि आप खुद होते हैं। इस समय कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं। कभी कभी मन बेचैन हो सकता है, बिना वजह तनाव महसूस हो सकता है, या फिर ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि जीवन में सब कुछ थोड़ा धीमा हो गया है, जैसे हर चीज के लिए आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन यही वह समय है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। साढ़े साती इंसान को जीवन का असली अर्थ समझाती है। यह आपको सिखाती है कि धैर्य कैसे रखना है, मुश्किल समय में कैसे खड़े रहना है, और परिस्थितियों से हार मानने के बजाय उनसे सीखकर आगे कैसे बढ़ना है। कई बार यही कठिन समय आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखिए, शनि कभी भी बिना कारण कष्ट नहीं देते। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो शनि अंत में आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देते हैं। इसीलिए साढ़े साती को सिर्फ कठिन समय नहीं, बल्कि जीवन का प्रशिक्षण काल भी कहा जाता है। एक ऐसा समय जो इंसान को साधारण से असाधारण बना सकता है। 11 मार्च के बाद आने वाले बड़े बदलाव। मीन राशि वालों के लिए 11 मार्च के बाद का समय धीरे धीरे बदलाव लाने वाला हो सकता है। इस समय ग्रहों की स्थिति में होने वाला परिवर्तन आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। जब गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा फिर से सक्रिय होने लगती है। इसका प्रभाव खास तौर पर करियर, अवसरों और जीवन की दिशा पर दिखाई दे सकता है। जो काम पिछले कुछ समय से अटके हुए थे, जिन योजनाओं में बार बार रुकावट आ रही थी, या जिन मामलों में आपको स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, उन सभी में अब धीरे धीरे गति आने की संभावना बन सकती है। इस समय कई सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकते हैं। करियर और नौकरी के अवसर। काफी समय से अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। इंटरव्यू कॉल आने की संभावना बढ़ सकती है। किसी नई कंपनी या नई भूमिका का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए करियर निर्णय अब स्पष्ट हो सकते हैं। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय नई जिम्मेदारियां और नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर में नई दिशा। कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे अपने काम को लेकर अब ज्यादा स्पष्टता महसूस कर रहे हैं। आपको यह समझ आने लगेगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यह समय नई स्किल सीखने, करियर बदलने या किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का भी हो सकता है। कार्यस्थल पर रिश्तों में सुधार। अगर पिछले समय में कार्यस्थल पर किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, जैसे बॉस के साथ मतभेद, सहकर्मियों के साथ गलतफहमी, ये किया को सा क्या आपस सरफमी, या किसी कारण से बना हुआ नकारात्मक माहौल, तो अब स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। समस्याओं का समाधान निकल सकता है और काम का माहौल पहले से ज्यादा सहयोगी और संतुलित हो सकता है। मेहनत करने वालों के लिए अच्छे संकेत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रह केवल अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों को वास्तविक सफलता में बदलना आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हार नहीं मान रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। कई लोगों के लिए यह समय नई नौकरी मिलने, प्रमोशन मिलने या करियर में स्थिरता आने का संकेत भी दे सकता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें, मेहनत करते रहें और आने वाले अवसरों के लिए खुद को तैयार रखें। क्योंकि कई बार जिंदगी में बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है
और एक दिन आपको महसूस होता है कि आपकी दिशा ही बदल गई है। शिक्षा और करियर में सुनहरा समय। मीन राशि वालों के लिए आने वाला समय शिक्षा और करियर के क्षेत्र में खास अवसर लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार जब गुरु बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करते हैं तो यह स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। पंचम भाव को बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता, प्रतिभा और उपलब्धियों का भाव कहा जाता है। जब इस भाव में बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, समझ और नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। इस समय कई सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। शिक्षा में प्रगति। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय फोकस और समझ बढ़ाने वाला हो सकता है। आपको पढ़ाई में पहले से ज्यादा रुचि महसूस हो सकती है और कठिन विषय भी धीरे धीरे समझ में आने लग सकते हैं। कई छात्रों के लिए यह समय अच्छे परिणाम, परीक्षाओं में सफलता और नए अवसर लेकर आ सकता है। उच्च शिक्षा के अवसर। अगर आप लंबे समय से उच्च शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, जैसे किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना, विदेश में पढ़ाई करना या किसी विशेष कोर्स में प्रवेश लेना, तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। आपको सही मार्गदर्शन भी मिल सकता है और ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करें। उपलब्धि और सम्मान की संभावना। बृहस्पति का प्रभाव कई बार व्यक्ति को सम्मान और पहचान भी दिलाता है। इस समय कुछ लोगों को अपने क्षेत्र में कोई अचीवमेंट, अवार्ड या सराहना मिल सकती है। यह वह समय हो सकता है जब आपकी मेहनत को लोग पहचानने लगें। करियर में नई दिशा। जो लोग पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए यह समय नई दिशा तय करने का समय हो सकता है। आपको नई स्किल सीखने का अवसर मिल सकता है। किसी नए क्षेत्र में काम करने का विचार आ सकता है या करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी कोर्स, कॉलेज या नई पढ़ाई में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। बस जरूरी है कि आप सही समय पर सही निर्णय लें और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी मेहनत और समर्पण दिखाएं। प्रेम जीवन और पारिवारिक सुख। मीन राशि वालों के जीवन में प्रेम और परिवार का स्थान बहुत खास होता है। जब जीवन में भावनात्मक संतुलन और रिश्तों की गर्माहट होती है तब इंसान हर चुनौती का सामना ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कर पाता है। ज्योतिष के अनुसार जब गुरु बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव केवल शिक्षा और बुद्धि तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह प्रेम संबंधों, भावनाओं और पारिवारिक जीवन पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है। इस समय कई लोगों के जीवन में रिश्तों को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह समय रिश्ते को और मजबूत बनाने का समय हो सकता है। आपके और आपके साथी के बीच समझ बढ़ सकती है, भरोसा गहरा हो सकता है और रिश्ते में पहले से ज्यादा स्थिरता आ सकती है। कई बार छोटे मोटे मतभेद जो पहले परेशान करते थे अब धीरे धीरे खत्म होने लग सकते हैं। परिवार की स्वीकृति मिलने की संभावना। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और अपने रिश्ते को परिवार के सामने स्वीकार करवाना चाहते हैं तो यह समय कुछ लोगों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां परिवार आपके फैसले को समझे, रिश्ते को स्वीकार करने की संभावना बढ़े और आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सके। फैमिली प्लानिंग के लिए अनुकूल समय। कुछ लोगों के लिए यह समय परिवार बढ़ाने या फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचने के लिए भी शुभ संकेत दे सकता है। बृहस्पति का प्रभाव अक्सर संतान सुख, खुशियों और पारिवारिक विस्तार से भी जुड़ा माना जाता है। इसीलिए कई दंपतियों के लिए यह समय नई खुशखबरी लेकर भी आ सकता है। रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा। इस पूरे समय का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि आपके जीवन में भावनात्मक स्थिरता और सकारात्मकता बढ़े। आप अपने रिश्तों को पहले से ज्यादा महत्व देने लगेंगे और आपको यह समझ में आने लगेगा कि जीवन की असली खुशी केवल सफलता में नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों में भी होती है। इसलिए अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उम्मीद और सकारात्मक संभावनाओं से भरा हुआ हो सकता है। अतिरिक्त आय के नए अवसर। मीन राशि वालों के लिए आने वाला समय केवल करियर और रिश्तों तक ही सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक स्थिति में सुधार के भी संकेत दे सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय ऐसा हो सकता है जब आपकी सोच केवल एक ही आय स्रोत तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आप नए अवसरों और नए तरीकों से कमाई करने के बारे में विचार करने लगेंगे।
इस दौरान आपके मन में यह विचार भी आ सकता है कि केवल एक नौकरी या एक काम पर निर्भर रहने के बजाय कुछ अतिरिक्त आय के रास्ते भी बनाए जाएं। यही कारण है कि इस समय कई लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। किराए से आय, रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई संपत्ति, घर या जमीन है तो उससे किराए के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त करने की संभावना बन सकती है। कई लोगों के लिए यह एक स्थिर और सुरक्षित अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। साइड बिजनेस की शुरुआत। कुछ लोग इस समय छोटा साइड बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। ये कोई ऑनलाइन काम, छोटा व्यापार या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसे आप अपने मुख्य काम के साथ साथ कर सकें। धीरे धीरे यही छोटा प्रयास भविष्य में बड़ा अवसर भी बन सकता है। फ्रीलांस काम और ऑनलाइन अवसर। आज के समय में इंटरनेट ने कमाई के कई नए रास्ते खोल दिए हैं। इस दौरान कुछ लोगों को फ्रीलांस काम, ऑनलाइन प्रोजेक्ट या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं। अगर आपके पास कोई विशेष स्किल है, जैसे लेखन, डिजाइन, एडिटिंग, टीचिंग या तकनीकी काम, तो यह समय उस स्किल को कमाई में बदलने का मौका दे सकता है। निवेश से संभावित लाभ। कुछ लोगों के लिए यह समय सही और समझदारी भरे निवेश करने का भी हो सकता है। हालांकि निवेश हमेशा सोच समझकर और सही जानकारी के साथ ही करना चाहिए। अगर आप धैर्य और समझदारी के साथ कदम उठाते हैं तो भविष्य में निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। समझदारी से उठाया गया कदम बदल सकता है भविष्य। इस पूरे समय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अवसर तभी काम आते हैं जब आप उन्हें पहचानते हैं और सही समय पर कदम उठाते हैं। अगर आप नए विचारों के लिए खुले रहेंगे, अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करेंगे और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लग सकती है। याद रखिए, कभी कभी जीवन में छोटा सा अतिरिक्त प्रयास ही आगे चलकर बड़ी आर्थिक सफलता की शुरुआत बन जाता है। सावधानियां। साढ़े साथी में क्या न करें। साढ़े साथी के दौरान सबसे बड़ी समस्या होती है बिना वजह तनाव लेना, ज्यादा ओवरथिंकिंग करना, खुद को अकेला महसूस करना। इस समय सबसे जरूरी है सकारात्मक सोच, चैक धैर्य, लगातार मेहनत। कुछ सरल उपाय। अगर आप मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो ये उपाय मदद कर सकते हैं। शनि बीज मंत्र। एयुएम प्राण प्रीन प्रौंस शनैश्चराय नमः। रोज 108 बार जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। इन उपायों से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। अंतिम संदेश। मीन राशि वालों के लिए आने वाला समय संघर्ष से सफलता की यात्रा हो सकता है। याद रखिए, मेहनत बंद मत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज लोग आपको न समझें, लेकिन कल आपकी कहानी ही किसी के लिए प्रेरणा बन जाएगी।